प्रथम आप सभी का इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपको बधाई भी देता हूँ कि जहाँ रैली में आपने बढ़ चढ़ करके काम किया और आज तक की सबसे बड़ी प्रादेशिक रैली हुई है कैथल के मैदान में। जो हमने 1979 की रैली भी देखी थी जिसमें चौधरी चरण सिंह को मोरारजी देसाई ने बर्खास्त कर दिया था और मंत्रिमंडल से हटा दिया। उसके बाद में 87वां जन्मदिन मनाया गया था चौधरी चरण सिंह का बोट क्लब पर। वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली थी। उससे बड़ी रैली एक दुनिया में हुई है जो चीन में हुई थी, माओ ने की थी। और सेकंड नंबर की रैली वो थी जो चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त किया गया मोरारजी देसाई ने और 1979 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह का 87वां जन्मदिन मनाया गया था और चौधरी देवलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चौधरी देवलाल ने ऐलान किया था कि हम चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाएंगे और हरियाणा की तरफ से मैं 87 लाख रुपए की थैली भी भेंट करूंगा। और उस टाइम पे 87 लाख की थैली आज के 2700 करोड़ से ज्यादा है। एक तो वो रैली थी और एक रैली हुई थी 1989 में जिसमें वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो उसमें भी चौधरी देवलाल का सबसे बड़ा योगदान था। और हरियाणा सतर की, प्रदेश सतर की अगर कोई रैली हुई है तो सबसे बड़ी रैली कैथल की हुई है जिसमें आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बहुत बड़ी रैली थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब झज्जर जिले की मीटिंग लेने के बहादुरगढ़ में आए थे 14 तारीख को, उस दिन 3 जिलों की मीटिंग थी। पहले रोहतक की, फिर झज्जर की बहादुरगढ़ में और फिर सोनीपत की। चौधरी अभय सिंह जी ने मेरे को कहा, वहां भी बहादुरगढ़ भी कहा था, सोनीपत भी कहा कि प्रधान जी आप रैली स्थल को एक बार फिर जा करके देखो और जितनी गुंजाइश है बढ़ाने की वो पूरा बढ़ाओ, क्योंकि लोगों की संख्या कई गुना बढ़ेगी। और वही हुआ। हमने रैली स्थल को जितनी गुंजाइश थी वो बढ़ा दिया। पीछे दीवार अड़ गई, एक साइड में सड़क आ गई, दूसरी साइड में दीवार आ गई। यानी हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों की बैठने की व्यवस्था की। पहले हमने 80,000 की करीब बैठने की व्यवस्था की थी, उसको 3 गुना बढ़ा दिया। और उसके बावजूद भी जैसे बड़े जी भी जिक्र कर रहे थे कि अगर वो भीड़ सारी की सारी मंडी में आ जाती, जो कैथल के चारों तरफ 8-8, 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, तो फिर पैर रखने की जगह नहीं होती मंडी में। बैठने की व्यवस्था जितनी कर रखी थी वो तो फूल भर गया था सारा का सारा। और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। उसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, पार्टी ने संगठन का काम शुरू किया है। नए सिरे से पार्टी का संगठन बनने जा रहा है। और अब की बार क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है, इसलिए लोकसभा सत्र पर भारी बनाए गए। हम 4 जो लोग थे जिनको कोर कमेटी का काम दे रखा था, उसमें मेरा नाम है, श्याम सिंह राणा एक्स मंत्री का है, और श्री प्रकाश भारती जी जो 18 साल तक बीएसपी के प्रधान रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं। एक वो है जो पीछे हमारी पार्टी में आगे थे, और एक उमेश सिंह लोहान है जो युवा के कई सालों तक प्रधान रहे हैं, उन्होंने एमएलए एमपी के इलेक्शन भी लड़े हैं। एक वो। तो अब की बार इन 4 लोगों को जो 22 डिस्ट्रिक्ट दे रखे थे, 22 जिले दे रखे थे, 5-5, 6-6 जिले हर एक के पास थे। अब की बार क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया, इसलिए 2-2 लोकसभा क्षेत्र दे दिए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र, ये मेरे जिम्मे लगाए हैं, मेरे को सौंपे हैं काम करने के लिए। और ऐसे ही 2-2 उन 4 को दिए। मेरे समेत 8 लोकसभा क्षेत्र हो गए। एक लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र दिया है अर्जुन चौटाला को और सिरसा दिया है कर्ण चौटाला को।
तो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से मीटिंगें चल रही हैं और वो मीटिंग कल कंप्लीट हो जाएंगी और परसों 11 बजे सिरसा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हमारी सभी की मीटिंग बुलाई। आज का जो मुख्य एजेंडा है वो इस बात को लेकर के है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो संगठन बनाना है, क्योंकि 8-7 महीने पहले संगठन भंग हो गया था, उसके लिए अच्छे लोगों का चयन करें, काम करने वाले लोग संगठन में आगे आए जो समय दे सके, जो लोगों के पास जा करके लोगों को समझाने का काम करें, टाइम दे सके, लोगों से संपर्क कर सके, उन लोगों को पार्टी में हमने जगह देनी। इसलिए आपसे गुजारिश करने के लिए आया कि पहले स्टेट कार्यकारिणी का गठन होगा और 15 तारीख तक 13 तारीख तक 12-13 तारीख तक तो ये सारा का सारा काम हम कंप्लीट कर लेंगे लिखा पट्टी का। उसके बाद में क्योंकि श्राद्ध लगे हुए हैं, कनाकत लगे हुए हैं, कनाकतों के तुरंत बाद पार्टी के संगठन का ऐलान होगा, पहले स्टेट कार्यकारिणी का, उसके बाद में जिला का और फिर उसके बाद में हल्का। तो आपसे निवेदन करने आया हूं कि भाई अच्छे लोगों का आप नाम दो। उसके बाद सेलों के भी गठन होंगे। 17 प्रकोष्ठ है पार्टी के, एससी का है, बीसी का है, किसान का है, मजदूर का है, व्यापारी का है, कर्मचारी का है, महिला का है, एक्स सर्विसमैन का है। तो ये जो 17 प्रकोष्ठ है, युवा का है, आईएसओ का है, ये 17 के 17 प्रकोष्ठों के भी गठन होंगे, न केवल जिला सतर पर बल्कि हल्का सतर पर भी। तो वो सारे के सारे काम हमने जल्दी पूरे करने हैं, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो पदयात्रा चल रही थी, उस पदयात्रा का विराम लग गया था 4 तारीख को। उसमें केवल 9 हल्के बाकी बचे थे और 81 हल्कों में काम पूरा हो गया था। उन हल्कों के भी अब प्रोग्राम हमने बनाए हैं, लेकिन अब की बार पार्लियामेंट क्षेत्र के हिसाब से बनाए। अब की बार जो परिवर्तन यात्रा होगी वो पद यात्रा की बजाय रथ यात्रा होगी। इसलिए होगी रथ यात्रा क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आ गया। अगर हम पद यात्रा करेंगे तो सारे गांव में नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये फैसला किया है पार्टी ने बैठ करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में कि हम जोन वाइज मीटिंग करें और उन गांव में जोन वाइज मीटिंग करें जिन गांव में अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन यात्रा पद यात्रा नहीं गई, वहां मीटिंग करें और उन गांव के जो उस जोन के उन गांव को एक जगह इकट्ठा करके प्रोग्राम करें और एक दिन में 5 प्रोग्राम करने हैं। अब तो 5 करेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद में 4 पे आ जाएंगे क्योंकि दिन छोटे होते जाने लगे। अब तो 6:15 साढ़े 6 बजे अंधेरा हो जाए। तो इसलिए वो कार्यक्रम हमने 15 दिन का चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का बना दिया है और वो 15 तारीख से जो उन्होंने ऐलान किया था रैली में कि मैं 15 तारीख से फिर परिवर्तन यात्रा शुरू करूंगा, तो पद यात्रा की बजाय उसका हमने थोड़ा रूप बदल दिया रथ यात्रा। और रथ यात्रा होगी ताकि लोकसभा के चुनाव से पहले सभी गांवों में जाकर के लोगों से बात कर सके, रूबरू हो सके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अब जिला प्रधान से लेकर के और निचली बोटी तक का गठन दोबारा से हो। मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि किसी के प्रति ईर्ष्या रख करके नहीं, पार्टी के फायदे के लिए, पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए कौन उपयुक्त आदमी किस पद पर बैठे जिससे पार्टी को लाभ हो, वो आपसे पूछ करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि हर जिले वाइज जाओ और लोगों से पूछ करके नाम लेकर के आओ, पैनल लेकर के आओ। और पैनल 2-3 आदमियों का उन्होंने मांगा है, उसमें से जो उपयुक्त लगेगा उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी और जो बाकी जो बचेंगे उनको भी कहीं न कहीं एडजस्ट पार्टी की तरफ से किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि जिले के प्रधान हैं हमारे पहलवान जी जय भगवान डीगल, इसके अलावा और कोई आपको उपयुक्त लगता हो तो उसका नाम बताओ, जो काम कर सके, जो समय दे सके। देखो पहलवान ने बढ़िया काम किया है मेरे हिसाब से, लेकिन इससे भी अच्छा अगर आपने कोई दिखाई देता हो तो उसका
सरपंच रहे हैं और हमारी तरह 7 भाई है, बड़ा परिवार है। वो भी अपने साथियों के साथ आज पार्टी में शामिल हुए हैं। भाई सुरेंद्र जी आ जाओ, आ जाओ प्रधान। हाँ जी, प्रदीप शास्त्री जी, इधर इधर फोटो दूंगा। तो आप सब पार्टी में शामिल हुए, ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि इंडिया जैसे लोकल पार्टी में हमेशा वर्कर की बड़े मान सम्मान होता है, बड़ा इज्जत करते हैं। आप लोगों के सामने दूंगा कि भाई जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, जिनके पास गाड़ियां हैं, वे अपनी गाड़ियों के ऊपर झंडी जरूर लगाएं। झंडी लगने से गाड़ियों पर झंडी होगी तो उसका बहुत ज्यादा प्रचार होता है। मेरा एक ये सुझाव है कि भाई हर गाड़ी के ऊपर जो है झंडी होनी चाहिए पार्टी की, और जो है घरों पर भी अगर झंडे लगे, एक मुहिम पार्टी की तरफ से चलाई जाए, अगर जो है हल्के वाइज जो है घरों पे झंडे लगाने की। और यही मैं आप सुझाव मेरा है आप लोगों का के लिए। आपने सैनी साहब ने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पवन धनखड़ जी का। और मैं प्रार्थना करूंगा मेरी हल्के से हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे, बहुत ही जुझारू पार्टी के प्रति समर्पित ओम पहलवान जी से